हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस सीटीसी। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 18th वीडियो लेकर। हम लोग आइसोमेरिज्म कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट सन में मैंने आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी। आज हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का थर्ड टाइप जो कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसको स्टार्ट करेंगे। क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पढ़ा है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट कार्बन चेन, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये तो हम लोग देख चुके थे। अब इस वाले फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा वो ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप होगा। मीन्स दैट the compounds having same molecular formula but different functional group, but different क्या? Functional group. So due to different functional group, compounds belong to different homologous series and different physical and chemical properties. यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या है? डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें डिफरेंट हो गया तो इट मींस दैट वो डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग करेंगे उनसे, जिस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा ही होगा। अब हमें समझना यह है कि ऐसा मॉलिक्यूल में क्या चेंज होता है कि मॉलिक्यूलर सेम बना रहता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ पेयर्स देखने पड़ेंगे जो फंक्शनल आइसोमर यानी दे आर कॉमन फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। सबसे पहले अल्कोहल एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर। दे आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर। Similarly, aldehyde and ketones, they are also functional isomer. Carboxylic acids and esters, they are also functional isomers. And cyanides and isocyanides. Similarly, cyanides and isocyanides, they are also functional isomers. ये चार पेयर आपको याद रखने हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और भी कई सारे होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली इन चारों को आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये फंक्शनल आइसोमर्स क्या होंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। मींस दैट दे शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन कौन से? अल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, ये आपके क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। जैसे अगर मैं बात करूं C2H6O, C2H6O, तो अगर मुझे इसे अल्कोहल में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OH। दिस इज एथाइल अल्कोहल। दिस इज व्हाट? एथाइल अल्कोहल। अब इसे अगर हमें ईथर में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे CH3OCH3। दिस इज डाई मेथाइल ईथर। डाई मेथाइल ईथर। तो ये अल्कोहल हो गया, ये हमारा ईथर हो गया। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में कम से कम तो पहले तो आपको ये समझना है कि 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जो कीटोन्स फॉर्म होते हैं, यानी जो कीटोन का सबसे लोअर मेंबर होता है, जो फर्स्ट मेंबर होता है, वो एसीटोन होता है और एसीटोन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। यानी कीटोन की जो होमोलॉगस सीरीज स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट मेंबर होता है वो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन, यानी कि एसीटोन। यानी एल्डिहाइड में भी क्या होने चाहिए? अगर हमें फंक्शनल आइसोमर देखना है तो उसके पास भी 3 कार्बन एटम होने चाहिए। जैसे C3H6O की बात करूं तो अगर मैं एल्डिहाइड में बात करूं तो CH3CH2CHO, CH3CO CH3, दिस इज प्रोपेनल।
दिस इज प्रोपेनल एंड दिस इज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2। तो देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो गई, यहां पर शो हो गई, क्योंकि यहां पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। इसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो इनके पास कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। जैसे मैं बात करूं C2H4O2, ठीक है, यानी CH3COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड और इथेनोइक एसिड। दिस इज मेथाइल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कौन सा ग्रुप है, ये फॉर्मेट, दिस इज मेथाइल फॉर्मेट, दिस इज ईस्टर। अगर मैं इसी में देखूं तो C3H क्या कर दूं, C3H6O2 कर दूं, ठीक है ना। अगर मैं C3H6O2 की बात करूं, C3H6O2, तो CH3CH2COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली CH3COOCH3, दिस इज methyl acetate, methyl acetate, ठीक है। और IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मेथाइल इथेनोएट, इथेनोएट, दिस इज मिथाइल इथेनोएट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। C2H3N, यानी यहां पर भी कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए इन दोनों के पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो ये हो गया मिथाइल साइनाइड एंड दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, दे आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर। तो ये आपको 4 ग्रुप, जो 4 पेयर हैं जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन होती, ये आपको याद रखना। इनके अलावा भी कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये भी एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल सब टाइप होता है। यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है एल्कीन के साथ। इसके साथ, एल्कीन के साथ ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे अगर मैं बात करूं C3H6, तो C3H6 देखें, अगर इसको हम एल्कीन फॉर्म में लिखें तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। और इसी को अगर हम क्लोज चेन में ले जाएं, यानी रिंग फॉर्म में ले जाएं, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। कैसे, ये अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ये, और जबकि ये हमारा सैचुरेटेड यानी कि एल्केन है। यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 मिलेगा, sp2 मिलेगा। यहां पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगा, यानी ये आपका एल्केन है। क्या है ये, एल्केन, जबकि ये आपका एल्कीन है। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे अगर मैं बात करूं C4H8, दिस इज ब्यूटीन, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 1, एंड दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये भी आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। ये एल्केन है जबकि ये आपका एल्कीन है, ये एल्कीन की प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि ये आपका एल्केन की प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। रिंग चेन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन चेन चेंज हो रही है वो एक रिंग के फॉर्म में चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। वैसे आप लोगों ने कई बुक्स में इसको अलग से लिखा हुआ टाइप देखा होगा, बट इन माय ओपिनियन इट इज अ सब स्पेशल सब टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है
वो एक तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी कंपाउंड में या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, यानी कंपाउंड्स विच शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म मींस दैट दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है, या मैंने एक कहीं अच्छी बुक में पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैंने इसको नोट किया था अपने आप भी कि मैंने किस बुक से नोट किया था। बहुत पुरानी बात हो गई है, करीब 20 साल होने को आ रहे हैं। तो मैंने वहां पे ये पढ़ा था, तो उसको मैंने नोट किया था। तो मेरी जो नोट बुक है जहां पर मैंने केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, तो वहां पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखा था। तो इसको मैं बोलता हूँ डीबी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता हूँ, अब किस बुक में क्या नाम से लिखा है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इन माय ओपिनियन, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसे डीबीई कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। डीबी मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखना है कि वो कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है। जैसे एल्कीन में, अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन यानी जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, यानी अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या देखते थे, CnH2n। अगर किसी कंपाउंड में ये वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो वी कैन से दैट उसमें उसकी जो डीबीई है वो 1 है। मीन्स दैट उस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो वी कैन से दैट द डीबी ऑफ दैट कंपाउंड दैट इज 1। अब वो कंपाउंड हमारा एल्कीन हो सकता है, वो साइक्लो एल्केन हो सकता है। अभी हमने देखा एल्कीन का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, साइक्लो एल्केन होता है। एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर आपको पीछे ध्यान हो तो मैंने आपको एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताया था, जो प्रोपेनॉन C3H6O बताया था मैंने। तो C3H6O में क्या बताया था, CH3 CH2 CHO ये बताया था, और CH3 CO CH3 ये बताया था। यानी एल्डिहाइड है तो वो कीटोन तो होगा ही होगा, उसका फंक्शनल आइसोमर। तो इसमें देखिए C3H6 यानी CnH2n, CnH2n, CN क्या, H2n। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो सकते हैं डीबी। अगर किसी कंपाउंड में ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो वी कैन से दैट उस कंपाउंड की या उस फॉर्मूले की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जो डीबी है वो 1 है, और उसमें ये कंपाउंड आ सकते हैं, यानी ये फंक्शनल आइसोमर उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में की जो डीबीई है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, मींस दैट वो 2 है, यानी वो डबल बॉन्ड, उसमें क्या है, 2 हैं, 2 डबल बॉन्ड है। और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो वो बेटा CnH2n-2 इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वी कैन से दैट उसकी डीबीई क्या है, 2 है। अब डीबीई 2 है, ये वाला फॉर्मूला हमने पता है किसी और का भी होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा एल्काइन का भी होता है। तो अगर कहीं डीबीई 2 आ रही है तो इसका मतलब वो कंपाउंड एल्काइन हो सकता है, या फिर एल्का डाइइन, क्योंकि 2 है तो यानी डबल बॉन्ड होगा, तो ये डाइइन भी हो सकता है। और वो हमारा अगर डाइइन है तो इसका मतलब वो साइक्लिक एल्कीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, साइक्लिक एल्कीन। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है C4H8, ये CnH2n एल्कीन, तो ये हमारा एल्कीन हो गया, ये साइक्लो एल्कीन हो गया। ठीक, ऐसे अगर C3H6O, यहां पर भी क्या DBE1 है, ये वाला एल्डिहाइड वाला फॉर्मूला आ गया, तो ये एल्डिहाइड, ये कीटोन फंक्शनल। अब ये C4H6 यानी CnH2n-2 के फॉर्म में है ये, यानी यहां पे DBE कितनी है, 2 है। और अगर DBE यहां पर 2 है तो इसका मतलब या तो ये एल्कीन होगा, सॉरी एल्काइन होगा, या फिर ये एल्का डाइइन होगा, या फिर ये साइक्लो एल्कीन होगा। तो इसके 3 फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं।
कौन कौन से? एल्काइन, एल्काडाइइन और कौन सा? ठीक, ठीक है, एल्काइन, एल्काडाइइन और साइक्लोएल्केन। अब आपका क्वेश्चन यहां पर ये उठेगा कि सर एक कार्बोक्सिलिक और ईस्टर भी बनाया था, तो अगर आपको ध्यान हो तो कार्बोक्सिलिक यानी C2H6O2, C2H4O2 सॉरी, C2H4O2 देखा था आप लोगों ने? तो ये देखो कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये CnH2n वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी यहां पर dB कितना आएगा? dB यहां पर 1 आएगा। क्या आएगा? यानी हमारा कार्बोक्सिलिक और ईस्टर भी किस में आ जाएगा? dB1 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? dB1 में। हालांकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से, ठीक है ना, वो हमें नहीं देखना है यहाँ पे, लेकिन डबल बॉन्ड क्या होगा? एक ही होगा। अगर आप देखें तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ डबल बॉन्ड कितना है? एक ही तो है, यानी ये भी इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? dB1 में। यानी यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ईस्टर आपके आ जाएंगे dB1। अगर आपको याद हो मैंने साइनाइड भी बताया था। क्या बताया था? साइनाइड, जैसे CH3CN, CH3CN या CH3NC। अगर यहां पर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C2H3N का बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n -1 या -2। ठीक, -2 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन भी है, तो -1, यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये लगभग लगभग इसके फॉर्मूले के इक्वल जा रहा है। यानी ये हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो dBe क्या आ रहा है? dB यहाँ पर 2 आना चाहिए। अगर 2 आना चाहिए तो CH3C, यानी इसका मतलब या तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? तो यानी कि जहां पे dB2 आ रहा है तो वो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये भी कंपाउंड इसमें हो सकते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक और ईस्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे उन कंपाउंड्स में जिनके लिए dBe की वैल्यू 1 है, और साइनाइड और आइसोसाइनाइड को हम लोग कंसीडर करेंगे उन कंपाउंड्स में जिसमें dBe की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया। इस तरह से हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती क्या है, किस तरह से और किनके किनके बीच होती है, वो पेयर्स मैंने आपको बताया। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम कैसे पहचानेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, डीबी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटामेरिज्म देखेंगे। तो एक बार फिर चलते चलते मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको काफी सपोर्ट कर रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। ये आगे चल के सीरीज और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बहुत से बेसिक से उठाकर मैं बिल्कुल आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा, और आप देखेंगे आपको काफी चीजें यहाँ पर कुछ ना कुछ हर एक वीडियो में आपको अब तक आपने जहां पर भी पढ़ रखा होगा, आपको उनसे कुछ नई चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि हम काफी ये मैटर सर्च करके लाते हैं। कई सारी बुक से जो मैंने अपने नोट्स अपनी स्टडी लेवल पे बनाए थे उससे, फिर काफी बुक्स का हम लोग रेफरेंस लेते हैं, तो उन सब से हम ये मैटर क्या करते हैं? निकाल के लाते हैं, या मैं कहूं कि निचोड़ के लाते हैं। तब जाके ये मैटर हमारा क्या होता है? तैयार होता है, और कम से कम मैटर में आपके हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मौज कीजिए और आराम से पढ़िए। ओके, थैंक यू।